नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे वर्ग 2 चयन परीक्षा में चयनित उन अभ्यर्थियों की जिनकी विभाग के द्वारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा करके यहाँ पे दस्तावेजों का सत्यापन भी करवा लिया गया है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कोई अपडेट उनके ज्वाइनिंग के संबंध में यहाँ पे विभाग के द्वारा टीआरसी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है कि आखिरकार उनकी ज्वाइनिंग, उनके स्कूल का अलॉटमेंट कब तक यहाँ पे किया जाना है, आखिर वो टाइमलाइन क्या होगी। इससे अभ्यर्थियों के मन में तमाम प्रकार के सवाल यहाँ पे उपज रहे हैं कि क्या उनकी ज्वाइनिंग को बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिल सकता है या उनकी ज्वाइनिंग आपके नए सत्र यानी कि जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है उसके साथ ही स्कूल में शुरू हो जाएगी या उसके भी पहले यानी कि आपके फरवरी के आसपास, जनवरी के अंतिम तक उनके ज्वाइनिंग आदेश यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो क्या कुछ चीज़ें विभाग की तरफ से यहाँ पे चल रही है और आखिरकार आपको कब तक यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है, उन तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के सटीक तरीके से और संक्षिप्त में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे टीआरसी पोर्टल ओपन किया है और शायद आपने ये जो सूचना टीआरसी पोर्टल पर डीपीआई के द्वारा डाली गई है इसको देख भी लिया होगा। इसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे जो न्यायालयीन प्रकरण के तहत याचिका लगाई गई थी, उन याचिकाकर्ता वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का और अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए समय दिया गया था। और यह समय था आपका 24 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर, मतलब 24 से लेकर के 29 दिसंबर तक उनके अपने प्रोफाइल को अपडेट करना था और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी करना था। लेकिन डीपीआई के द्वारा इस डेट को और बढ़ा करके 31 दिसंबर कर दिया गया है। मतलब आज जब ये वीडियो बन रहा है तो आज की डेट तक यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा, वो भी ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा याचिका लगाई गई थी, उनको यहाँ पे छूट दी गई है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के संबंध में। तो 31 दिसंबर की स्थिति में यहाँ पे पोर्टल शुल्क के साथ वो डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करेंगे, प्रोफाइल अपडेट करेंगे। और इन अभ्यर्थियों में अगर देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षक के यहाँ पे, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ पोर्टल पे, माध्यमिक शिक्षक के लगभग यहाँ पे 207 के आसपास अभ्यर्थी हैं। जी हाँ दोस्तों, 207 अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षक के हैं। और अगर पीएस यानी कि प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो इन अभ्यर्थियों की कुल संख्या यहाँ पे 39 यानी कि 39 के आसपास है। अगर इन दोनों अभ्यर्थियों को हम यहाँ पे ऐड कर दें तो लगभग 246 के आसपास कुल कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाना बाकी है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद भी उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है और इसके लिए एक पृथक आदेश आपका 1 सप्ताह के भीतर भीतर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे मान करके चलते हैं कि 26 जनवरी के आसपास तक इन अभ्यर्थियों की जिनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड किए जाने हैं, उनके वेरिफिकेशन कंप्लीट विभाग के द्वारा कर लिए जाएंगे। और वेरिफिकेशन विभाग के द्वारा कंप्लीट होने के बाद भी दोस्तों 1 या 2 चरणों में फिर से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी स्क्रूटनिंग होती है। जी हाँ, स्क्रूटनिंग होती है। उसके बाद फिर आपको पदस्थापित किया जाता है किसी स्कूल के लिए। आपने जो जिला चूज किया है, जिले में आपने जो स्कूल चूज किया है उसके आधार पर। तो इस जो प्रक्रिया चल रही है काउंसलिंग की, इसमें आपके कुछ 1-2 चरण और यहाँ पे बाकी हैं। उन चरणों के बाद अगर हम यहाँ पे एक मोटा मोटा हिसाब भी लगाएं, जैसे कि खबर यहाँ पे निकल के आ रही है, तो लगभग यूं समझे कि आपकी जो ज्वाइनिंग है ये मार्च के अंतिम तक आपको देखने को मिल जाने वाली है। और जैसा कि 1 अप्रैल से आपका जो नया सत्र 2026 और 27 का शुरू होने वाला है, तो इस सत्र की शुरुआत के साथ ही आप अपने स्कूल में पदस्थापित हो जाएंगे, अपने विषय के शिक्षक बन जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अगर जहां तक कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि सर ज्वाइनिंग यहाँ पे फरवरी में मिल जाएगी क्या, तो बिल्कुल फरवरी में आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सत्र आपका चल रहा है। तो सत्र का जो एंडिंग है, एग्जाम का समय फरवरी में रहेगा। तो एग्जाम के अंतिम में जब पूरी चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी तभी आपको यहाँ पे स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। तो हालांकि दिन बहुत ज़्यादा अभी हम ये नहीं कह सकते कि आपके लिए बहुत दूर है। आपको लगभग यहाँ पे 2 से 3 महीने का और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स को केवल एक बार जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने जाते हैं तब ही चेक नहीं किया जाता है, बल्कि आपकी फाइलों को आगे भेजा जाता है और डीपीआई लेवल पे भी आपकी फाइल को 2 से 3 बार क्रॉस चेक किया जाता है, तभी आपके नियुक्ति आदेश बनाए जाते हैं दोस्तों।
दोस्तों, क्योंकि एक ये जटिल और बहुत ही सावधानीपूर्वक बरती जाने वाली प्रक्रियाओं में से एक है, क्योंकि आपको आजीवन 62 वर्षों के लिए विभाग के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपको अगर नियुक्ति मिल गई तो इस वजह से आप हमेशा विभाग में बने रहेंगे। हो सकता है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अगर डॉक्यूमेंट्स में पाई जाती है या किसी अभ्यर्थी के द्वारा किसी गलत तरीके से ज्वाइनिंग लेने का प्रयास किया जाता है फर्जी डिग्री का प्रयोग करके, तो ऐसी स्थिति में विभाग के द्वारा बाद में भी 1 महीने पूर्व सूचना दे करके उसको विभाग से बाहर किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, जैसे कि हम लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई थी, हम लोगों की ज्वाइनिंग में भी यहाँ पे काउंसलिंग होने के बाद भी लगभग 5 से 6 महीने का समय लग चुका था, लगभग 7 से 8 महीने हो चुके थे। तो अब मेरा जो अपना जो अनुभव है ज्वाइनिंग का, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है उसको बहुत ज़्यादा समय अब नहीं लगने वाला है। और नए सत्र जैसा कि 1 अप्रैल है, उससे आप अपने स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे इंटर कर चुके होंगे। तो एक अच्छी न्यूज़ है, भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। और आगे इसी प्रकार की कोई अपडेट अगर और निकल के आती है तो उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे जो भी अपडेट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।